मेष राशि वालों, 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम आपको समझाने आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इस समय थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से आप परेशान चल रहे होंगे। आप हाँ कहें या ना कहें, लेकिन स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है वो समझिए। पंचम भाव में जो केतु है, केतु के साथ मंगल जो खुद आपके राशि के स्वामी हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल और केतु एक साथ रहना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र माने जाते हैं और केतु जो है वो जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से वो एक तरह के विचलन पैदा कर देते हैं। आगे समझिए ग्रहों की स्थिति। यहाँ आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। द्वादश भाव में शनि खुद बैठे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ आपको बता दें कि द्वादश भाव में शनि है और एक लाभ के घर में राहु है, ये बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात यह है कि त्रिग्रही योग आपके तृतीय भाव में ही बन रहे हैं, जहाँ से तीनों ग्रह की सप्तम दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और राहु और शुक्र जो आपके ही राशि में इस समय मौजूद है, तो ये ग्रहों की स्थिति है। ऐसे में मित्रों, ये समय आपका कैसा रहने वाला है अब हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जॉब के लिए आप इस समय थोड़े संघर्ष करेंगे। 3 दिन के अंदर आपके जॉब लगने की बात यदि बताएं तो यहाँ आपको थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़े नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि आपके लिए बात पॉजिटिव है। नेगेटिव बात रहती तो हम आपको बताते कि आपके प्रयास के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे आपको बता दें, यह आपके लिए आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब यहाँ समझ लें कि आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति है प्रेम संबंध को लेकर, क्योंकि प्रेम भावना को बेहतर बनाने वाले ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये खुद आपके ही राशि में बैठे हैं, तो ये आपके प्रभाव को, आपके जो अंदर में जो प्रेम होगा, जो रोमांस होगा, उसे बढ़ाकर आपको बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव कर देगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी के साथ आपके रिश्ते जुड़ने की भी संभावना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, पंचम भाव में केतु बैठा है। 2 बातें हो सकती है। एक तो गलत रास्ते पर आप जा सकते हैं प्रेम संबंध में, याद रखिएगा। एक तो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, और दूसरी बात, आपसे कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। यानी आपके जो लवमेट होंगे वो आपसे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और एक बात और है, ये ध्यान रखिएगा, फ़ायदे उठाने के साथ या आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं इस समय आपके रिश्तों में किसी बात को लेकर खटास भी उत्पन्न हो सकता है। पंचम भाव में खुद केतु बैठा है, तो यहाँ आप चाहते हैं कि रिश्ते को बचाना और बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ भी ऐसा ना हो, इसकी अपनी तरफ से कोशिश करें। ईगो से काम ना लें। इन सब बातों का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आप अपने परेशानी, अपने समस्या, आने वाले समस्या से बचे रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कारोबार, बिजनेस आप कर रहे हैं तो लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य से आप बहुत इस समय संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। आपके कार्यों के माध्यम से आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़े संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं मित्रों, इस समय जैसा कि आप अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन पर भी अच्छा प्रभाव डालेगा। शुक्र का जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये आपके दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में आप बहुत रोमांटिक होंगे, अब बहुत ही खुश होंगे और बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे। आगे की प्लानिंग भी आप करेंगे। साथ ही साथ अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में थोड़े चिंतित हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल चिंता रहेगी या टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ मंगल केतु का प्रभाव जो है पंचम भाव पर है, तो संतान से जुड़े कष्ट आपको हो सकता है, परेशानी और चिंता आपको इस समय हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ इसका ध्यान रखना है कि आप जो परेशानी हो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश, प्रयास करते रहना चाहिए।
आगे बात करें तो इस समय एक बात आपको बता दें कि ये समय आपके लिए ऐसा है कि यदि आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। केवल ये ध्यान रखें कि कोई आपसे फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि कुछ लोग आपसे फ़ायदे उठा सकते हैं। इन्हीं फ़ायदों के देने के लिए, यानी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे या कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाएंगे, तो यहाँ आपकी बड़ी परेशानी बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, हर काम को सोच समझ कर करें, कोई आपसे फ़ायदा ना उठाए, आपसे कोई बड़ी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ काल सर्प दोष का प्रभाव आपसे कुछ गलत करा सकता है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। और एक बात याद रखिएगा, एक लंबी दूरी की यात्रा भी आप करेंगे जो आपका बहुत ज़्यादा कष्टमय हो सकता है, तो आप अपने यात्रा पर पूरा फोकस करें। यह ध्यान रखें कि कोई आपसे कोई ऐसी चीज़ जो छूट रही हो, वो चीज़ आप छोड़े नहीं, वो चीज़ पूरा करें। कोई दस्तावेज़, कोई कागजात, कोई बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, उसे साथ लेकर जाएं, कहीं छूटे नहीं। सब चीज़ याद करना होगा, वरना आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है। यहाँ इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। पारिवारिक स्थिति में यहाँ जो सूर्य का प्रभाव जो है, सूर्य, गुरु और बुध का प्रभाव जो है, वो आपके भाई बहनों पर बेहतर प्रभाव डालेगा। भाई बहनों के प्रति आपके लगाव इस समय खूब देखने को मिलेगा। आप इस समय कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों को सपोर्ट भी करेंगे, और इस समय आपके रिश्ते भी बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके भाई बहनों से, और आपको सपोर्ट मिलेगा, आप भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। बस केवल यही ध्यान रखना है कि इस समय बहुत ज़्यादा उग्र आपको नहीं होना है, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि भी है, तो आप क्रोध करेंगे, क्रोधित होंगे, तो आपके पारिवारिक रिश्ते खराब भी कर सकता है शनि का प्रभाव। इसलिए इस समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, ये रखिए, आपके बेहिसाब खर्च भी हो सकता है। द्वादश भाव में बैठे शनि का प्रभाव आपके खर्च को इतना बढ़ा सकता है कि आपके कंट्रोल से बाहर होते ही आपको टेंशन होगा, चिंता होगा कि क्या करें। मित्रों, कई तरह के नेगेटिव प्रभाव के साथ इस समय आप रहेंगे। अब यहाँ आपको फ़ायदा भी देगा त्रिग्रही योग। फ़ायदा कहाँ देगा, जैसे कि आपके जॉब आदि की संभावना को बहुत धीरे धीरे मजबूत करेगा। संघर्ष करने से लाभ मिल जाएगा। बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा राज की बात आपको पता चल सकता है। साथ ही साथ इस समय कोई मित्र आपको बहुत सपोर्ट करने आ सकता है, यानी किसी मित्र का भी आपको भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, जहां मित्रों का सपोर्ट आपको खूब प्राप्त होगा। इस समय आपके कोई ज़मीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। किसी बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं या पूरा कर सकते हैं, या आप उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, आपके पक्ष में बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना, पूजा पाठ ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।